क्लास 8 हिंदी किसले भाग 3 और इसका चैप्टर 9 है अशोक का शस्त्र त्याग। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हल करेंगे। देखिए जो पाठ का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग, यानी अशोक ने शस्त्र का त्याग कर दिया, ठीक है, हिंसा देखकर। तो ये वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी है अशोक का शस्त्र त्याग, अहिंसा के पक्ष में और ठीक है अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। ये वर्णन किया गया है कि किस तरीके से अशोक ने शस्त्र का त्याग किया, ठीक है, अहिंसा देकर और बौद्ध धर्म को अपना लिया। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। ये हमें बताना है क्यों नहीं किया अशोक ने युद्ध, ठीक है, स्वीकार। आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए उत्तर लिखने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पद्मा और अशोक का वार्तालाप है। पद्मा ने कहा अशोक से, मैं कलिक राज महाराज की कन्या हूँ और मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ, ठीक है। तो वो कन्या जो थी पद्मा एक स्त्री थी और स्त्रियों की सेना लेकर आई थी। तो अशोक ने क्या कहा, अशोक ने कहा कि मैं ही तो हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, लेकिन परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर जो है शस्त्र नहीं चलाऊंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा। तो पद्मा ने पूछा क्यों महाराज। तो अशोक ने कहा शास्त्र की आज्ञा अनुसार राजकुमारी मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, पद्मा स्त्री है तथा वो स्त्रियों की सेना के साथ अशोक के साथ युद्ध करने आई है, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि शास्त्र के अनुसार अशोक स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं, अतः अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ पहला का। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया, क्यों। आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले वार्तालाप हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पद्मा ने जो थी अशोक से युद्ध करना चाहती थी, लेकिन अशोक ने क्या किया, युद्ध नहीं किया और शस्त्र का त्याग कर दिया, शस्त्र फेंक दिया नीचे और सैनिकों से भी कहा तुम भी नीचे फेंक दो तलवारें। तो सैनिकों ने भी फेंक दिया, ठीक है, आज्ञा दिया तो सभी सैनिकों ने तलवारें फेंक दी। तो आगे बढ़ते हुए मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे पिता का बदला लेना है, पद्मा ने कहा। तो अशोक देखिए फिर क्या कहते हैं, सिर झुकाकर, ठीक है, तो ले लीजिए। तो अशोक ने कहा देखिए सिर झुकाकर, तो लीजिए अपना बदला, राजकुमारी से कहा मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों सिर काटा है, वो जिस अशोक का सिर आज किसी के आगे नहीं झुका, वो आज झुक गया है, ठीक है, काट लीजिए सिर, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका। तो अशोक निहत्थे थे, सेना भी निहत्थी थी, ठीक है, और वे प्रण कर चुके थे युद्ध ना करने की। तो कोई भी वीर जो है निहत्थे पे वार नहीं कर सकता था, अतः पद्मा ने अशोक के निहत्थे होने पर वार नहीं किया और उनका बख्श दिया जीवन, ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते थे। आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, पद्मा के सामने अशोक नतमस्तक थे, ठीक है, शीश झुका लिए थे, वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण भी ले लिए थे कि आगे कभी युद्ध नहीं करूँगा, अतः एक वीर किसी निहत्थे पर वार नहीं करता, अतः पद्मा ने अवसर पाकर भी अशोक पर वार नहीं किया, जीवित छोड़ दिया। समझ में आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे बॉक्स में संस्कृत भाषा में लिखा गया कुछ पंक्तियाँ हैं। पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए पहला का हम लिखेंगे आंसर हिंदी में, भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ, दूसरा बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ, तीसरा तथा संघ के शरण में जाता हूँ। तो ये आपका पूरा हुआ। ये देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हैं इसको। हम यहाँ पे व्याकरण देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक और यहाँ पे उसके बाद पूर्ण विराम और यहाँ पे विस्मयादि बोधक, यहाँ पे 3 स्थितियों का वाक्य दिए गए हैं। तो हमें अपने से बनाना है, ठीक है, इसको उदाहरण के आधार पे अपने से 3 वाक्य का एग्जाम्पल देना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, पहला प्रश्नवाचक यानी सवाल है इसमें, ठीक है, मगध की विजय हुई, क्या मगध की विजय हुई, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है देखिए मगध की विजय हुई, बस ये क्या है, एक सूचना है, मगध की विजय हुई।
अब तीसरा देखिए, आश्चर्य है कि यहाँ पे बोध हो रहा है, विस्मयवादी बोधक है। मगध की विजय हुई, यानी कोई व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि विजय हुई। ठीक है, तो इसी आधार पे हमें 3 बताने हैं। तो इस तरीके से हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे रमेश संस्कृत पढ़ा, रमेश संस्कृत पढ़ा, ये पूछा जा रहा है। रमेश संस्कृत पढ़ा, ठीक है, ये सूचना है। रमेश संस्कृत पढ़ा, ये आश्चर्यजनक है, यानी विस्मयादि बोधक है। समझ में आ गया, ये आपको हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल दूसरा, वाक प्रयोग करके हमें शस्त्र, यानी जो युद्ध में लड़े जाते हैं, और शास्त्र जो पढ़े जाते हैं, अंतर स्पष्ट करना है। काफ़ी सिंपल है, तो हम ऐसे लिखेंगे, शस्त्र से युद्ध होता है जबकि शास्त्र से अध्ययन योग्य है, ये पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।